अनिका, तुम और तुम्हारी नानी कब सुधरोगी? क्यों बार बार सरू के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही हो? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? अब इससे पहले कि सबके सामने मैं अपना आपा खो दूं, निकल जाओ यहां से। वर्षा काकी साहब, खुश रह छोरी। कैसी है छोरी? मैं ठीक हूँ। वर्षा काकी साहब, आप बैठे, मैं आपको दादी साहब से मिलाती हूँ। दादी साहब, ये ना वर्षा काकी साहब है, हमारे खरेज गांव में हमारी पड़ोसी है, मायरी की बहुत अच्छी दोस्त है। झूठी? अरे तुमने मुझसे कहा था ना कि सरू तुम्हारी बेटी है, तुम्हें उसकी फिक्र रहती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो अब झूठ क्यों बोल रही हो? हाँ किया तो मैंने। वो क्या है ना कि हमारे गांव की सारी छोरियां हमारी बेटी जैसी है। और सरू को तो मैंने इतने से इतना बड़ा होते देखा है, हमारी गोदी में खेली है तो हुई ना हमारी बेटी जैसी। वर्षा कामिनी अब भी सरू की जान के पीछे पड़ी है। वहां अस्पताल में सरू की जांच चल रही है। वो लोग जानना चाहते हैं कि सरू बजाज परिवार की असली बेटी है या नहीं। हमारे को तारी मदद चाहिए। तू कामिनी का ध्यान भटका ताकि जांच में सच बाहर आ जाए तो उसे लगे कि ये झूठ है। मैं जैसे बोलूं बिल्कुल वैसे करना। तू बिल्कुल चिंता न कर गौरी, सरू हमारी भी बेटी जैसी है, उसके लिए जो बनेगा मैं करूंगी। How dare you? तुमने मुझसे झूठ बोला? झूठ? अरे झूठ बोलने के लिए तो थारी नानी ने पिस्सा दिया था हमारे को। पर माने फिर भी झूठ ना बोलियो, सच्ची बोलियो। अनिका, तुम और तुम्हारी नानी कब सुधरोगी? क्यों बार बार सरू के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही हो? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? अब इससे पहले कि सबके सामने मैं अपना आपा खो दूं, निकल जाओ यहां से। नानी, आप हमारे सरू की काकीसा है तो हमारी मेहमान है, तो थोड़ी देर जाके आराम कीजिए। रघु ले जाएगा। रघु। जी मैम साहब। इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ। जी आइए। तारा, तारा, जो भी हुआ तुम्हारे सामने हुआ। अब तो सारी बातें भी साफ है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, सारे गिले शिकवे भूल जाओ और सरू और वेद की शादी के लिए हाँ कर दो। तुम्हें लेके जो मेरा डर था और जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए। मुझे यकीन हो गया है कि तुम ही सरस्वती बजाज हो, ना कि किसी गांव की कोई आम लड़की। आज मैं दिल से तुम्हें अपने वेद की होने वाली पत्नी और अपनी होने वाली बहू मानती हूँ।